हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सभी। तो चलिए बात करते हैं 2 सितंबर की मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने। ठीक है, फिर हम कल के प्रेडिक्शन के लिए बात करेंगे कि मार्केट क्या कैसे काम कर सकती है। तो मार्केट गैप अप ओपन हुई, यहाँ से कल की क्लोजिंग ये थी। ठीक है, फिर आज मार्केट गैप अप ओपन हुई यहाँ पर 51,580 के लेवल पर। फिर पहले एक बड़ी कैंडल बनाई इसने मार्केट ने, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अपना यहाँ पर एक छोटा ट्रेड था जो कि मैंने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आपको बताया था, जिसमें 25 से 30 पॉइंट मिले होंगे। थोड़ा सा स्टैंड करके यहाँ पर साइडवेज हो गया था, इसने टाइम लगाया तो पहले अपना सेलेक्ट हुआ, उसके बाद 25 से 30 पॉइंट अपने को रिटर्न मिल गया था। उसके बाद देखो मार्केट इसी लेवल के अंदर जोन में फंस गई। ये ऊपर की साइड तो ये जोन हो गया, इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया था। नीचे की साइड ये तो यहाँ पर टच किया, यहाँ पर फिर इसी जोन में फंसी रह गई रेंज में मार्केट। ठीक है, कोई बड़ा फॉल आया नहीं मार्केट में। यहाँ ये 40 से 50 पॉइंट की रेंज होगी। उसके बाद यहाँ से अगर देखो तो इस लेवल से रिजेक्शन लिया, मान लो एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद सेम जस्ट अगली नेक्स्ट कैंडल में रेड कैंडल बनाकर यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो अपना नीचे वाला सपोर्ट ये है, यही टारगेट रहेगा। अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे वाला ये। तो मार्केट ने देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया लेवल से, उसके बाद अपना पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये। फिर मार्केट यहाँ पर हो गई साइडवेज। साइडवेज होने के बाद ये देखो पैटर्न बन रहा है कि यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, सॉरी यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया इसने मार्केट ने। देखोगे तो देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया था नीचे, यहाँ से रिजेक्शन लिया नीचे, अगली बार यहाँ का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रिपल टॉप है, देखो पहला टॉप और दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप। यहाँ से ब्रेकआउट आया तो टारगेट कितना रहेगा, टारगेट अपना रहेगा नियर अबाउट यहाँ से जो जितना फॉल आया था ना मोमेंटम में, उतना पूरा कैप्चर करने की जरूरत नहीं है अपने को। मान लो मोमेंटम में जितना मिलता है, देखो एक ग्रीन कैंडल में, तो इससे ज़्यादा अपने को कोई लेने की जरूरत भी है नहीं। पॉइंट इतने पॉइंट बहुत होते हैं, 100 पॉइंट की आराम से कैंडल है ये। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये जो रेड कैंडल बनी है यहाँ पर रेड रीटेस्ट हुआ है, और अगली नेक्स्ट कैंडल जो इसका ग्रीन कैंडल का क्रॉस करती है ना, तो अपना छोटा सा सेल इसके नीचे का सेल रख के बिल्कुल संभाल, असल असल बड़ा नहीं रखना। मान लो ब्रेकआउट देने के बाद जब रीटेस्ट कंप्लीट हो जाता है और फिर अगर हाई क्रॉस करती है तो असल मान लो 20 पॉइंट बहुत होते हैं, 25-30 पॉइंट का आप करो, 25 पॉइंट असल बहुत होता है। ठीक है, ऐसे लेवल पर। तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये देखो रीटेस्टमेंट अगली कैंडल में इसका हाई क्रॉस किया, और उसके बाद देखो एक ही कैंडल में अपना पहला टारगेट तो देखो जो ये लेवल है रेजिस्टेंस ये रहेगा। सेकंड टारगेट कौन सा रहेगा, मोमेंटम अपना ये जो लेवल है ये रहेगा। उसके बाद ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने की जरूरत है नहीं अपने को। फिर ये देखो यहाँ तक गया तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को, लेकिन अपना जो टारगेट था यहाँ से निकली मार्केट, पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट है, दोनों टारगेट अपने कंप्लीट हो गए। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी कल क्या कर सकती है 3 सितंबर को। ठीक है, तो पहले हम चार्ट करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे, जिससे आसानी से लेवल समझ में आ जाए। मार्केट की आपको ओपनिंग और क्लोजिंग समझ में आएगी। अब देखना, ये था आज का हाई लो और ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, तो मार्केट की आज की क्लोजिंग देखो कहाँ पे, आज की क्लोजिंग कहाँ है, कल के ओपनिंग पर। आप देख सकते हो, अपने चार्ट पर देख लेना। कल की ओपनिंग है 51,437 और आज की क्लोजिंग है 51,439। 2 पॉइंट का डिफरेंस है, कुछ नहीं होता इतना बिल्कुल। लेकिन जो कल की ओपनिंग थी ना, वहीं पे आज की क्लोजिंग हुई है। तो डे आई, ये डे लो और डे आई और ओपनिंग क्लोजिंग मार्क कर लेना। इसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट पर। 15 मिनट चार्ट पर आपको देखना है कि नीचे से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है मार्केट। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पर देखो रिजेक्शन लिया मार्केट ने, यहाँ से देखो ये सॉरी सपोर्ट ले रही है ट्रेंड लाइन का मार्केट। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये अपने लेवल अपने चार्ट पर लगा लीजिए। आप इन लेवल को पर नज़र रखना, फोकस रखना सपोर्ट रेजिस्टेंस का। किसी साइड ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करे तो आपको उस साइड ट्रेड प्लान करना है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट में मान लो कल के दिन क्या कर सकती है मार्केट, मान लो यहीं पर कहीं साइडवेज ओपन होती है इसी रेंज के आसपास ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, और ब्रेक डाउन करती है तो नीचे की तरफ मान लो इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो अपना पहला टारगेट ये हो सकता है, दूसरा टारगेट अपने को देखने को ये मिल सकता है। एक ऊपर की साइड निकलती है
तो अपने लिए शायद ये लेवल ठीक रहेगा, इसके ऊपर ही बाई करेंगे। इससे पहले बाई करने की सोचना मत, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है, 51,580 के लेवल से अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, यहीं कहीं पर गैप डाउन ओपन हो जाए तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम, या तो इस लेवल का ब्रेक डाउन दे, थोड़ा सा एक्सटेंड करके नीचे की तरफ अपना ये टारगेट रहेगा, या फिर सपोर्ट लेके मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ये टारगेट रह सकता है। अगर मान लो मार्केट गैप ओपन हो जाए यहाँ कहीं भी, तो मार्केट को थोड़ा हार्ड टाइम बिताने देना, उसके हिसाब से अपन लेवल देखेंगे कैसे क्या काम करते हैं। मान लो मार्केट यहाँ ओपन हो जाए तो या तो यहाँ इस लेवल को टच करने या मार्केट गैप फिल करने को भी आ सकती है, वो कंफर्म नहीं कर सकते ना, उसके हिसाब से बाद में देखेंगे लाइव मार्केट में। तो अगर गैप ओपन होती है तो एक तरफ तो लेवल का वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि या तो इस लेवल को रिजेक्शन लेके डाउन तरफ आए गैप फिल करने के लिए, या फिर इस लेवल से ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकलती है। ये जो लेवल है देखो इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर हम बाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे से इस ट्रेंड लाइन का भी आप ध्यान रखना, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन है। अगर ज़्यादा लेवल आपको ड्रा करने हो तो देखो आप 1 आवर टाइम फ्रेम के पर भी अपने लेवल ड्रा कर सकते हो, देखो आपको अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया, आप कोई भी लेवल देखोगे ना वहाँ पर मार्केट रुकी हुई होगी। अब देखना यहाँ से देखो सपोर्ट लिया यहाँ पर ये देखो ये लेवल, ये आपको हर एक लेवल देखोगे ना, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरीके से काम करते हुए आपको ज़रूर मिलेंगे। अब देखना अगर इस साइड ये जो लेवल देखोगे यहाँ से रिजेक्शन, देखो कितनी बार ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी देखो सेम रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, मान लो इसके नीचे आ गई सपोर्ट को ब्रेक किया तो पीछे की तरफ आप और देखोगे दूसरा लेवल, ये देखो यहाँ से कहीं से भी देखोगे, ये देखो यहाँ से और यहाँ से देखो कितनी देर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया इसी जोन के नीचे। ठीक, और फिर नीचे की तरफ ये लेवल हो गया अपना एक, या आप 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पर निकाल सकते हो। पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे निकालना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम करोगे उतना ठीक रहता है। 1 डे टाइम फ्रेम पे कर लेना और उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर लेना। चार्ट पर आप लगा के अगर बिना ट्रेड किए भी आप डेली लाइव मार्केट में चार्ट को देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। तो और उसके बाद आप मान लो मार्केट में इंट्राडे के लिए 30 मिनट टाइम फ्रेम पर फोकस रखो, 1 आवर भी ज़रूरी है, और 15 मिनट पर तो बेसिकली ध्यान रखा करो। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए आप 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट और 3 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो इतनी थी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल की लाइव मार्केट में। थैंक यू।